एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्पीक में, जहां पर आपसे बातें होती हैं, आपकी ही बातें होती हैं और आपके लिए बातें होती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास के बारे में। इसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए। इससे पहले हमने बात की थी कामयाबी के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिए। दोस्तों, किसी भी विषय में जानने से पहले उसकी परिभाषा जान लेना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें उस विषय को समझने में सहायता मिलती है और साथ ही साथ हमारी दूरदृष्टि भी और जागरूक होती है, हमारा विजन भी जागरूक होता है। रही बात आत्मविश्वास की, तो आत्मविश्वास का सही मतलब है अपने अंतर्मन पर भरोसा। जब आपका खुद पर भरोसा होगा तो आप सहज महसूस करोगे और आप हर परिस्थिति में अपना 100% दोगे। लेकिन अगर आपका खुद पर भरोसा नहीं होगा तो आप सहज भी महसूस नहीं करोगे और आप अपना 100% भी नहीं दे पाओगे, तो रिज़ल्ट भी आपके फेवर में नहीं होंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आत्मविश्वास की कमी से आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, यहाँ तक कि आपके सपने भी प्रभावित होते हैं। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपके नॉलेज को चेक करने के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी परखता है, क्योंकि जब आपका खुद पर भरोसा होगा तो ही आप किसी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। जब आपका खुद पर भरोसा नहीं होगा तो आप अपने लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होंगे, तो कोई आपको क्यों हायर करेगा। हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग बिना टैलेंट के भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग खूब क्षमता होते हुए ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं और बाद में नाम दे दिया जाता है इसे किस्मत का, कि उसकी किस्मत तो मुझसे तेज थी इसलिए वो आगे बढ़ गया। जबकि सच्चाई ये है, ये सारा खेल ही आत्मविश्वास का है। आपका ज़्यादा ज्ञान होते हुए अपने ऊपर कम भरोसा था और दूसरे इंसान का कम ज्ञान होते हुए अपने ऊपर पूरा भरोसा था, इसी वजह से वह आगे निकल गया। हालांकि यह भरोसा ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है और ऐसे लोग भी ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो। आत्मविश्वास ज्ञान के साथ ही अच्छा लगता है और ज्ञान के साथ ही आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है, लेकिन बिना ज्ञान के आत्मविश्वास हानिकारक है। ज्ञान को इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है और ज्ञान से ही इंसान श्रेष्ठ बनता है। आत्मविश्वास कम क्यों होता है, इससे इंसान प्रभावित क्यों होता है, कमज़ोर क्यों पड़ता है, इन कारणों को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके तो आपको कहीं से भी पता चल जाएंगे, लेकिन जब तक आप उन कमज़ोरियों पर काम नहीं करोगे तब तक आप आत्मविश्वास को नहीं बढ़ा पाओगे। अगर हमने इन कारणों और इन कमज़ोरियों को जान लिया तो हम इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहली समस्या है आपकी झिझक, हेजिटेशन। मैं इसे सबसे बड़ी समस्या तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह एक सबसे शुरुआती समस्या ज़रूर है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ने से रोकती है। इसलिए सबसे पहले अपनी झिझक को दूर कीजिए। इसके लिए आप अपने परिवार के सदस्यों का, अपने दोस्तों का, अपने सभी बड़े बुज़ुर्गों का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि आपके बड़े बुज़ुर्ग, आपके परिवार के सदस्य और आपके दोस्त आपके सच्चे सहयोगी होते हैं। वो इस चीज़ में अपने अनुभव से आपको गाइड करेंगे और आपको पॉजिटिविटी देंगे। इससे आपकी झिझक थोड़े समय में ही दूर हो जाएगी। इस कड़ी में दूसरा कारण है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। अक्सर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं उन लोगों से जो या तो हमारे जानने वाले होते हैं या समाज के नामचीन लोग होते हैं, फेमस लोग होते हैं। इसका एक कारण यह है, कहीं ना कहीं हम उन लोगों से प्रभावित होते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं या उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका दबाव अपने ऊपर इतना मत डालिए कि आप अपना खुद का वजूद खो दें। क्योंकि जब आप किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपने दिमाग पर एक दबाव डालते हैं, और जब यह दबाव हावी हो जाता है तो आपकी क्षमता पर फ़र्क पड़ता है, और जब परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होते तो इससे हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। तो क्या ज़रूरत है किसी के जैसा बनने की। आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं, आप अलग हैं। मैं यह नहीं कहता कि तुलना मत करो, तुलना करनी है तो खुद से करो, अपने बीते हुए साल से करो, अपने बीते हुए कल से करो, क्योंकि अंत में तो आपको खुद से ही बेहतर होना है। तीसरा कारण तनाव यानी कि स्ट्रेस है। ये हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुश्किलें और इर्रेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से तनाव किसी की भी ज़िंदगी में आसानी से आ जाता है। यह हमारी मानसिक क्षमता को कम करता है। इसे दूर करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। इसके लिए हमें अपनी सोच को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना होगा और अपने दिमाग को डाइवर्ट करना होगा उन परेशानियों से जो हमारे दिमाग को अशांत करती हैं, दिमाग में चिंता पैदा करती हैं। तनाव को दूर करने के लिए आप बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जॉगिंग, और ये बात प्रूव हो चुकी है कि इन चीज़ों से स्ट्रेस दूर होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक है जिनसे आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। इनमें एक सबसे अच्छा उपाय है, आपका जो पैशन है उसे कभी मत छोड़ो। जो आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को हमेशा करो। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है आप किताबें पढ़िए, अगर आपको म्यूज़िक सुनने का शौक़ है आप म्यूज़िक सुनिए, आपको घूमने का शौक़ है आप घूमिए, क्योंकि जो आपका पैशन है
ये आपके दिमाग को बहुत जल्दी तरोताज़ा करता है और आपको एनर्जी देता है। और जब दिमाग को एनर्जी मिलती है तो स्ट्रेस खुद ब खुद दूर हो जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो आपका पैशन है उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपका पैशन स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। जो आपको पसंद है वो चीज़ करो, इससे आपका तनाव दूर होगा। और उन चीज़ों से दूर रहो जो चीज़ें तनाव पैदा करती हैं, जैसे कि शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थ। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि जब भी वो तनाव में होते हैं तो वो शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, जिससे उनका तनाव खुद ब खुद थोड़ी देर में दूर हो जाता है। सच्चाई ये है कि वो लोग खुद को भ्रमित करते हैं। इन चीज़ों से थोड़े समय में आपको लग सकता है कि इन चीज़ों से तनाव दूर हो रहा है, लेकिन अगर लंबे समय में देखें तो ये तनाव को बढ़ाती हैं, कभी भी कम नहीं करती। लेकिन जब तक आपको ये बात पता चलती है तब तक आपको इन चीज़ों की आदत हो चुकी होती है और इनसे छुटकारा पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहें, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, अच्छी नींद लें, समय पर सोएं, समय पर उठें और अच्छा खाना खाएं। इससे आपका तनाव खुद ब खुद कुछ हफ्तों में दूर हो जाएगा। चौथा बड़ा कारण है बार बार ज़िंदगी में हताशा और निराशा हाथ लगना। हर इंसान ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए खूब प्रयास करता है, लेकिन जब बार बार असफलता हाथ लगती है तो किसी भी इंसान का आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, एक नॉर्मल बात है। लेकिन बुरा है इस सोच के साथ जीना है, बुरा है हताशा को अपने ऊपर हावी होने देना। याद रखिए, ज़िंदगी में जब भी आपके हाथ असफलता लगे, हमेशा अपने आप से कहिए अभी आप इस सफलता के काबिल नहीं हुए हैं, आपको और मेहनत की ज़रूरत है। ये शब्द आपको बार बार प्रेरित करेंगे। जब भी आप असफल हों, हमेशा बोलिए कि अभी और मेहनत की ज़रूरत है। इस लाइन को अपना तकिया कलाम बना लीजिए और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी भी असफलता से निराश नहीं होंगे और अपनी गलतियों से सीखते हुए आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। पांचवा बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। विचारों को बार बार सोचने से हमारा आत्मविश्वास कम होता है, ख़ास तौर पर वो विचार जो कोई प्रोडक्टिविटी ना दे, जो कोई परिणाम ना दे। कई बार आपके दिमाग में कुछ विचार चल रहे होते हैं और आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ आपको याद नहीं आती। लेकिन जब आप उस चीज़ को वहीं पर छोड़कर किसी और कार्य में व्यस्त हो जाते हैं तो वो चीज़ आपको अचानक से याद आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विचारों को बार बार सोचकर हमारा मस्तिष्क थक जाता है। याद रखिए, हमारे दिमाग को वही विचार थका सकते हैं जो कोई परिणाम ना दे, कोई प्रोडक्टिविटी ना दे। और जब हमारा दिमाग थकता है तो उसे ऊर्जा नहीं मिलती, और जब उसे ऊर्जा नहीं मिलती तो वो सुचारू रूप से सही ढंग से कार्य नहीं करता और इससे हमारा आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचें। आत्मविश्वास कम होने का छठा बड़ा कारण है हारने का भय। यह कारण हताशा और निराशा से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हताशा और निराशा हमारे दिमाग पर तब हावी होती है जब हमको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, नेगेटिव परिणाम मिलते हैं। लेकिन हार का भय हमारे ऊपर रिजल्ट से पहले ही हावी हो जाता है। अगर हमारे माँ बाप या बड़े भाई बहन ज़िंदगी में मेहनत करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं तो हमारे ऊपर भी एक दबाव आ जाता है कि हमें भी वैसे मेहनत करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जो दबाव हम खुद अपने ऊपर क्रिएट करते हैं और हमेशा इसी सोच से प्रेरित रहते हैं कि हमें उस मुकाम पर पहुंचना है, हमें भी उनके जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और कभी कभी ये हमारे दिमाग में एक डर के रूप में बैठ जाता है जो हमारे आत्मविश्वास को बार बार पीछे की तरफ धकेलता है। बार बार हम डरते हैं कहीं हम असफल ना हो जाएं, कहीं हमारे यार दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में बेइज्जती ना हो जाए। याद रखिए, हर हार में एक सीख है, हर हार में एक गलती छिपी है जिसे सुधारा जा सकता है। एक जीतने वाला इंसान इतना नहीं सीख सकता जितना एक हारने वाला इंसान सीख सकता है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। कोई आदमी एक दिन में माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता, कोई आदमी एक बार में ही साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। इसके पीछे होती है कई महीनों, कई हफ्तों की कोशिशें। इसलिए बार बार प्रयास करते रहिए। ज़िंदगी में प्रयास करना, असफल होना, गिरना, संभलना, अगर आप इसे एक प्रतिस्पर्धा के रूप में लेंगे तो आप कभी भी असफल होने के भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और गलतियों से सीखकर आप एक दिन ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सातवां बड़ा कारण है आपकी संगति, ख़ास तौर पे वे लोग जो आपके करीबी हैं और जिनके विचार आपको बहुत ही प्रभावित करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, हर परिस्थिति में आपको इनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए,
तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। वहीं अगर आपके आसपास ऐसे लोग हो जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करें, आपके एफर्ट्स की निंदा करें, आपकी उपलब्धि पर आपका हौसला अफजाई करने के बजाय आपको नीचा दिखाएं, ऐसे लोग आत्मविश्वास को कम करने का काम करते हैं। और कभी कभी तो ऐसे लोग आपको गलत आदतों में भी डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, दूर रहें और वक्त रहते ही ऐसे लोगों से दूरी बना लें। और वहीं अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपकी छोटी सी सफलता पर भी आपको प्रोत्साहित करें और जब कभी आप असफल भी हो जाओ तो आपको फिर से मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ऐसे लोग आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप अपने पास किन लोगों को देखना चाहोगे, ये समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इसीलिए सतर्क रहें, हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिनको आप पॉजिटिविटी मिलती है। ऐसे लोग ना केवल आपको पॉजिटिविटी देते हैं, ऐसे लोग आपका विजन बढ़ाने का काम भी करते हैं। ऐसे लोग आपके लिए किसी गुरु से कम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको भी आप पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, जो आपके करीबी हैं। और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।